भगवान हरि आते हैं, आप उनको औषधि देकर मधुर वचन, देखो सबसे बड़ा क्या, आपको बिल्कुल चिंता नहीं कर, ये तो हमने सैकड़ों को ठीक किया है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, औषधि बाद में, पहले आपके वचन। अच्छा, बहुत डॉक्टरों ने तो कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अरे आप ऐसे ठीक हो जाओ। अब क्या हुआ, औषधि जो करेगी सो करेगी, आपके वचन ने उसके हृदय में एक शीतलता, एक विश्वास, एक पवित्रता भर दी। ये सबसे बड़ी डॉक्टरी है, किसी के आत्मबल को बंधाना। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल कोई खास बात नहीं, ठीक हो जाओगे आप। हाँ, थोड़ा परहेज कीजिए, थोड़ा औषधि लीजिए, ऐसा आप विशेष इसका चिंतन मत कीजिए। आप ऐसे एक मधुर वाणी, उससे उसके जो अंदर बैठा हुआ भगवान है ना, वो देख रहा है, आप उसको लक्ष्य करके बात कर, हाँ ठीक है, आप तो सदैव ठीक ही हो प्रभु, ये शरीर कभी ठीक होगा ही नहीं, ये शरीर कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मरेगा। इसका क्रम है, रोज को रोज बिगड़ता ही जाता है। नहीं, बाल्यावस्था से देखो अभी तक बिगड़ ही रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है, आगे और बिगड़ जाएगा, और परिणाम इसका होगा कि एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगा। पांचों तत्व तो अपने अपने में मिल जाएंगे, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, सब अपने अपने मिल गए, और जो अविनाशी जीवात्मा है वो दूसरे शरीर में चला गया। अगर बात बना ले तो मुक्त हो गया, वो भगवान में लीन हो गया। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया उपासना है। अच्छा, जब मरीज नहीं आ रहे तो नाम जप कर रहे हैं, मरीज आए भगवान आए, कहना नहीं, ये व्यक्त नहीं किया जाता, वैसे ही बात करो जैसे बात करना है अपने स्वरूप में। हाँ ठीक है, ऐसा 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 कि एक आदमी 18 साल से डायलिसिस करा रहा था, वो बस ये सोच रहा था कब मरूं कब मरूं, और जब उसको हमारी बात सुनने को मिली ना तो आया, रो पड़ा, बोले अब मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं, मेरी किडनी फेल है, डायलिसिस, अब मुझे कोई, क्या हुआ, क्या कोई औषधि मिल गई क्या, नहीं वचन, वचन, अरे इनको डायलिसिस होता है, इनकी किडनी फेल, ये इतने स्वस्थ रहते हैं, मुझे भी प्रसन्न रहे। देखो स्वस्थता का तुम्हें राशि बताएं, दोनों किडनी खराब है, भारी कष्ट रहता है, लेकिन हम कभी कष्ट में नहीं रहते, हम श्री जी के चिंतन में, श्री जी के चरणों के आश्रय में और उनके बल से प्रसन्न रहे। तो आप देखो, आपको लग रहा है हम डायलिसिस में हैं? कल डायलिसिस हुआ था, डायलिसिस के बाद जो कष्ट होता है वो वही जानता है जिसको डायलिसिस होता है, पूरी रात तड़पते रहते हैं, मतलब पानी पीना भी आंतों को बर्दाश्त नहीं होता जिस दिन डायलिसिस होता है। ऐसे अभी कुछ खाए पिए नहीं, सुबह से चल रहे, 1:30 बजे से दिनचर्या चल रही, कद दो पौने 2 घंटे सत्संग ये सब, और अभी कब कितने लोग हमें पता नहीं, जितने होंगे सबको प्रसन्न करना, सबको संतुष्ट करना है, प्रश्न उत्तर करना है। इसके बाद 9:30 बजे के बाद यहाँ जाए, बीच में कुछ खाना पीना नहीं, वहाँ जाएँगे जो पाया सो फिर पढ़े, जहाँ लेटो तो फिर कष्ट। अगर इसको हम अभी चिंतन करें ना, तो अभी सैया पे मिलेंगे। हैं? हम कई बार कह चुके, किडनी भी सोचती बुरी जगह फँस गई होगा। इसलिए मस्त रहना सीखो, हम भगवान के अंश है, अविनाशी अंश है। हाँ, शरीर को लेकर के तो फिर कभी कोई सुखी हो ही नहीं पाया, और प्रभु को लेकर कभी कोई दुखी नहीं हुआ। अविनाशी के बच्चा है, अविनाशी के पास जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है? जी। घनजी, गुजरात से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि वंदन। प्रभु, मेरा स्वभाव रजोगुनी है, दोष दर्शन और कर्ता भाव रहता है। कई सालों से संसार से विरक्त हूँ। महाराज जी, 20 साल से गायत्री अनुष्ठान किया और शिव पार्थिविक पूजा सावन मास में किया। अब सीताराम जी की उपासना करता हूँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मेरे में हृदय में प्रकाश हो उस परम तत्व का। आप कैसे अनुभव करते हैं कि आप में रजोगुण है? करता भाव रहता है वो, थोड़ा दोष दर्शन होता है वो। हाँ, तो थोड़ा उसको उस विवेक के द्वारा सँभालिए कि आप में सामर्थ्य क्या है? कोई सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य तो प्रभु की है ना। जिसमें प्रभु जितना बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं उतने, तो आप में जो भगवान ने बुद्धि दी, विवेक दी, सद्गुण दिए, वो भगवान ने दिए हैं, आपके तो है नहीं। अगर भगवान कृपा न करते तो आप भगवान के दासत्व का तिलक लगाकर भगवान के हो ही नहीं सकते थे। तो इसमें कृपा दर्शन कीजिए। अपना अहंकार तो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा तो असंभव है। तो आप गृहस्थ धर्म में रहे हैं। धर्म में अभी तक है। हाँ, इसीलिए वो क्या है कि साधन पद्धति सही ना होने के कारण वो प्रकाश नहीं हो पाता है, अनुभव नहीं हो पाता है। तो इसी तभी हमें लगा कि आपकी इतनी अवस्था है और आप ऐसे वचन बोल रहे हैं, मतलब अभी तक बात क्यों नहीं बनी। 15 करोड़ जाप किया। खैर इसका कोई बात है ये कि भगवान सर्व पाप नष्ट करने वाले हैं। आश्रय लेकर अब नाम जप पे लगो, और कोई भी क्षण खाली न रहे, और जिसको देखो भले उसमें दोष दिखाई दे, मन से प्रणाम करो कि हे भगवान,
मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप हो, वो वास्तविक हैं शब्द। कोई भी यंत्र चल रहा है बिजली से ही तो चल रहा है ना, ऐसे हम चराचर जगत भगवान से ही चल रहे हैं। पावर तो वही ना, वही अंतर ध्यान हो गया। तो चाहे जितना वीर हो, चाहे जितना विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, खत्म खेल, कोई चेष्टा नहीं कर सकता। तो भगवान सब में वही पावर रूप से विराजमान है। तो हमारा जब कभी दोष दर्शन हो तो उसको मन से प्रणाम करो कि हे भगवान, मेरी इस वृत्ति का नाश कर दो, आप ही प्रभु विराजमान हो, या आप पर दोष दर्शन कर, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। प्रणाम करो, जरूर प्रणाम, जहां दोष दर्शन हो हाथ जोड़ो और प्रणाम करो कि भगवान मैं जान नहीं पा रहा हूँ, आप ही स्वरूप में हो। और जो पीछे अपराध हो गए हैं वो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अपने लोग अनजान में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, तो खूब नाम जप करो। और हो सके तो श्रीमद् भागवत का कुछ पढ़ पढ़ लेते हो तो हाँ, स्वयं अध्ययन करो। रोज जो है 2 4 10 अध्याय जितना भी समय आपके पास हो उसको अध्ययन करो, इस रूप में कि सामने ठाकुर जी को विराजमान कर लो और भागवत सुनाया करो। संस्कृत का अभ्यास है क्या? थोड़ा सा। तो अगर अशुद्ध हो तो हिंदी से ही सुना दो, भगवान तो सब भाषा के ज्ञाता है ना। हिंदी से सुना दो और भागवत करने के बाद 10 15 20 मिनट नाम कीर्तन करो, मंजीरा या ताली से, जो नाम आपको गुरुजी ने दिया हो, खूब जोर जोर से नाम कीर्तन करो। अभी देखो सुधार शुरू हो जाएगा। और खान पान जो है ना वो थोड़ा सात्विक करो। और ऐसे लोगों के बीच में ना बैठो जो प्रपंचिक बातें करते हो, गांव गली की बातें, संसार। अभी घर में रहते हो क्या अपने गांव में? गाँव में, लेकिन बाहर नहीं निकलता, भजन ही करता हूँ। खान पान में घर का ही खाता हूँ, बाहर नहीं। हाँ फिर भी चलो, वृद्ध शरीर है, आप खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, ठीक है जी। कविता जी जोधपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी। गुरुजी, यदि स्वरूप प्राप्ति हो जाती है तो हमें भगवान का आनंद कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि कल स्वरूप किसी में कल किस कल किसी सखी ने भी पूछा था, मोक्ष सुख का क्या सुख है, भगवान के दर्शन होते तब कैसा लगता है। अब ये बच्चों वाली बातें है। अच्छा हम एक सीधी बात कहते हैं, आपको गुलाब जामुन पाया, आपसे पूछा कैसा लगता है, बोले मीठा लगता है। नहीं कैसा मीठा लगता है, नहीं बहुत मीठा लगता है। नहीं कैसा बहुत मीठा होता है, तो तीसरा उत्तर आपका होगा कि आप खा के देख लीजिए, होगा ना। एक पार्थिव वस्तु के सुख का आप वर्णन नहीं कर सकते, फिर चिदानंद भगवान के सुख का कैसे वर्णन किया? वो तो आप अनुभव गम में भजे, आप चलो उस मार्ग में और उसका अनुभव कीजिए तो खुद पता चले। और उसमें बहुत बढ़िया लगता है, बड़ा आनंद आता है, तो कैसा बढ़िया लगता है, कैसा आनंद आता है? नहीं बहुत बढ़िया लगता है, बस इसके आगे कुछ बोल नहीं ले सकता, और क्या बोल सके, क्योंकि अनुभव गम में बात है। क्यों? महाराज जी वो कहते हैं कि अब इस पथ पे चलेंगे तो खुद ही कृष्ण स्वरूप भगवत स्वरूप होके रह जाएंगे, तो हमें भगवान का आनंद कैसे मिलेगा? हम ही भगवान बन जाएंगे तो आप भगवान का आनंद कैसे लेंगे? बात ऐसी नहीं है, उसको समझो। बात ऐसी नहीं कि हम स्वयं भगवान बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। चिंतन करते करते इस शरीर का चिंतन छूटा। हम शरीर तो है नहीं ना, पक्की बात तुम्हें पता है ना, कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। एक पोशाक है, प्राकृतिक पांचभौतिक पोशाक है ये। जो हमारा स्वरूप है जिसे आत्मा कहते हैं, वो भगवान का अंश है, तेज अंश है, ज्योतिर्मय, आनंदमय, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते हमारे पूरे के पूरे क्षेत्र में केवल भगवान होते हैं, और मैं चिंतन कर रहा हूं ये खो जाता है। यही तदात्म्य स्थिति हुई, तो है ना भगवान। वो भगवान के रस में डूबा हुआ है। ऐसा थोड़ी कि मैं भगवान बन गया, भगवान दूसरे हो गए। ये अभी स्थिति नहीं है ना, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवान और स्वयं में भेद नहीं रह जाता है, अभेद दर्शन। जैसे हमारी सेवा में जो, तो हमारे समान ही उनको ज्ञान होना चाहिए, और हमारे में ही आसक्त होना चाहिए, और हमारे जैसे होना चाहिए, तभी वो तो हमारी सेवा कर सकते हैं, नहीं थोड़ी कर पाएंगे सेवा। अच्छा जो हमारे जैसे हमारे समान है, तो सेवा का उनको आनंद मिल रहा है और प्रभुमय है। और जैसे हमारा नाम है प्रियाजू की शरण में, ऐसे इन सबका नाम प्रियाजू की शरण में। मतलब इतना हम में और इनमें इतना अंतर नहीं है। अगर आप सच्ची श्रद्धा रखते हो तो आप कहोगे कि ये गुरु स्वरूप ही है, क्योंकि ये गुरु के निरंतर सानिध्य में रह के सेवा करते हैं। तो मेरी दृष्टि में गुरुदेव और इनमें कोई फर्क नहीं।
वही भाषा हम बोलते हैं। भक्त और भगवान में किंचन मात्र अंतर नहीं है, क्योंकि भगवत स्वरूप हो गया है। जब कोई भगवान की नित्य सेवा में जाता है तो भगवान का स्वरूप होके ही जाता है। गीध ते देह तज धरि हरि रूपा। पर अब क्या है कि बहुत छोटी बुद्धि है तो वहां तक पहुंच नहीं पा रही, तो लगता है जब मैं भगवान बन जाऊंगा तो भगवान का कैसे आनंद। दादा जी, वो जब मन बुद्धि नहीं होंगे हमारे पास, तो हम उनका आनंद कैसे प्राप्त ये प्राकृतिक मन बुद्धि अभी तक जो पार्थिव चिंतन करते हैं, इनका नाश होता है और यही चिदानंद हो जाते हैं। समझ रही ना? देखो, जैसे पीला कपड़ा तो है तो ये सूत ही ना, रंग पड़ गया तो पीला हो गया, लाल पड़ गया तो लाल हो गया। मुख्य है क्या? सूत ही है ना। था मुख्य भगवान ही सब रूपों में है। एको हम बहुत श्यामा, भगवान ही सब रूपों में बने हुए हैं। अब हमने उसमें रंग डाला, दास्य भाव, वो दास बन गया। सख्य भाव, वो सखा बन गया। गोपी भाव, वो गोपी बन गया। सहचरी भाव, उसे रंग है, ये भाव का, प्रेम का रंग है। दास्य रंग, सख्य रंग, ये अब चूंकि थोड़ा अध्यात्म की ऊंचाई पर चलो तो तुम्हें समझ में आए। कितना नाम जप करते हो? महाराज जी कीर्तन करते हैं 15-20 मिनट सुबह और 15-20 ये जलपान से काम नहीं चलेगा, राजभोग चाहिए, चक्क भोजन से पेट तब भरेगा। जल बाल भोग से चल जाएगा क्या काम है? बाल भोग को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं, वो दोपहर वाले को क्या कहते हैं? लंच। डट के जब छक के पाओ तब समझ में आएगा। ये 10-15 मिनट कीर्तन से नहीं, कम से कम 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे में अंदर से भजन, बाहर से शांत, तब तो बात है। अब हम देखो खड़े हैं 10 हाथ गड्ढे के नीचे और बात कर रहे हैं एकदम आखिरी मंजिल वाली, तो कैसे समझ में आएगी? थोड़ा तो आओ, 1-2 फ्लोर भी तो चढ़ के आओ तो कुछ फिर ऊंचाई पे समझ में आए। नाम जप करो खूब।